गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली जो आपके इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेसन है आपका द सेंटेंस टाइप। इससे पहले मैंने आपको जो आपका ग्रामर का जो फर्स्ट लेसन था यानी जो द सेंटेंस वो मैंने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको जो आपके इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेसन है द लेसन टाइप, ये मैं आज की इस वीडियो में आप सबको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कितने प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं ये आपको इस लेसन में बताया गया है। तो यही टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको वाक्य के प्रकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि जो आपका सेंटेंस होता है, जो आपका वाक्य होता है वो कितने प्रकार का होता है। यही सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेंटेंस यानी वाक्य जो है वो उसकी संरचना एवं भाव के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो आपका सेंटेंस है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो आपका डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में जो है वो आपका सेंटेंस डिवाइड किया गया है। आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो आपके 5 पार्ट्स में जो आपके सेंटेंस डिवाइड है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका लिखा हुआ है फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ असर्टिव सेंटेंस यानी जो आपके साधारण वाक्य होते हैं, जो आपके सिंपल वाक्य होते हैं वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, वो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। और जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें आपके 2 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य और दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस यानी आपका नकारात्मक वाक्य। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है वो उसमें भी आपके 2 टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आपका जो सेंटेंस के टाइप है उसमें आपका दूसरा कौन सा सेंटेंस है, दूसरा इसमें आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपका हो गया आपके सेंटेंस का सेकंड टाइप। इसके बाद आपका थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड आपका हो जाता है यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस यानी आपका आदेश सूचक वाक्य। ये आपका हो जाता है आपके सेंटेंस का थर्ड टाइप यानी इम्परेटिव सेंटेंस आपका ये होता है आपके सेंटेंस का थर्ड टाइप। फिर इसके बाद फोर्थ फिर आपका क्या है, फोर्थ में आपका है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आपका विस्मय सूचक वाक्य। जो आपके विस्मय सूचक वाक्य होते हैं वो आपका कौन सा है, ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट यानी आपका पांचवा कौन सा है सेंटेंस के प्रकार में, पांचवा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आपका इच्छा सूचक वाक्य। ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है आपके सेंटेंस के टाइप का पांचवा है। तो जो आपके सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, ये आपके होते हैं 5 टाइप के आपके यहाँ पर सेंटेंस होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज की इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपका यहाँ पर फर्स्ट कौन सा दिया है। फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ असर्टिव सेंटेंस। तो ये आपका आपकी जो सेंटेंस के टाइप का ये फर्स्ट टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसमें आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस यानी इसका आपका सिंपल सा मतलब होता है सिंपल वाक्य यानी साधारण वाक्य। ये आपका इसका मतलब होता है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं यानी जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य तथ्य घटनाएं यानी फैक्ट इवेंट या एक्शन का बोध कराते हैं। यानी जो आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस सेंटेंस के जरिए आपको क्या बताया जाता है, आपको कोई फैक्ट बताया जाता है या आपको कोई इवेंट के बारे में बताया जाता है या आपको किसी एक्शन या किसी कार्य के बारे में आपको असर्टिव सेंटेंस के जरिए बताया जाता है। तो ये आपका हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। और आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ इन वाक्यों का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका जो असर्टिव यानी जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर, इसको बनाने का तरीका क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, फिर आपका आएगा वर्ब या फिर उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट या आपका कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो जाता है आपके जो आपका असर्टिव सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है इसको बनाने का स्ट्रक्चर। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपके जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इसका क्या एग्जांपल है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है
कौन सा? दिस इज अ काउ। क्या लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल के तौर पर? एग्जाम्पल के तौर पर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ काउ, यानी यह एक गाय है। तो ये आपका क्या है? ये आपको यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि गाय आपका, यह एक गाय है। तो ये आपका एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज़ ऐसी बात नहीं की गई, बस ये आपका एक सिंपल सा साधारण सा आपका एक वाक्य है कि यह एक गाय है। उसी तरह से आपका यहाँ पर लिखा हुआ इट वॉज रेनिंग, यानी पानी बरस रहा था। फिर आपका लिखा हुआ है आई ब्रॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने यह मकान गत वर्ष खरीदा था, यानी पिछले साल मैंने ये मकान जो है वो खरीदा हुआ था। ये आपका हो गया। तो इसमें भी आपका कोई बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं है, ये भी आपका एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें भी आपको बस छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई है, एक तथ्य एक फैक्ट आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ वॉकिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज, ये भी आपका एक सिंपल सा वाक्य है। फिर आपका इसमें लिखा हुआ है कि टू वर्क इज़ वर्कशिप, यानी काम करना पूजा है। तो ये आपके जितने भी आपके यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? ये सारे आपके कौन से असर्टिव सेंटेंस हैं, यानी आपके ये सारे सिंपल वाक्य हैं। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो असर्टिव सेंटेंस है क्या होता है, इसमें किस चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको यहाँ पर इस सेंटेंस के जरिए आपको फैक्ट, इवेंट और एक्शन के बारे में बताया जाता है। ये आपका हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये कितने टाइप का होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप्स का आपका जो है असर्टिव सेंटेंस होता है। फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ अफर्मेटिव, यानी आपका स्वीकारात्मक वाक्य, और सेकंड आपका लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, यानी आपका नकारात्मक वाक्य। तो आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इसको चलिए हम जान लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वाक्य तथ्यों, घटनाओं या कार्यों को स्वीकार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें चीज़ों को स्वीकारा जाता है, जिसमें चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो आपका कोई कार्य हो, कोई घटना हो या कोई तथ्य हो। तो जिन चीज़ों को हम स्वीकारते हैं वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपका यहाँ पर लिखा भी है कि ऊपर दिए गए आपका जो आपका ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपका जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल और फाइव जो है 1 से लेके 5 तक के जो सभी वाक्य हैं इसी श्रेणी में आते हैं। यानी जो आपके ये वाले सारे वाक्य हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आपके आ जाते हैं किस में? आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आ जाते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका कौन सा दिया? इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है निगेटिव सेंटेंस, यानी आपका नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य आपका क्या होता है ये हम पहले जान लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वाक्य तथ्य, घटनाओं या कार्यों को अस्वीकार करते हैं, यानी उसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो आपका हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया है। आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ नॉट अ काउ, यानी अब आपका यहाँ पर नॉट लगा दिया गया। नॉट आपका क्या है? नकारात्मक एक आपका वर्ड है नॉट, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यह एक गाय नहीं है। तो यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि यह एक गाय नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर चीज़ों को माना नहीं जा रहा है, चीज़ों को अस्वीकार किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपके कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो आपके ऊपर एग्जाम्पल दिए थे उन्हीं को आपका जो है निगेटिव में बना दिया गया। देखिए आपका जैसे आपका ऊपर लिखा था कि दिस इज़ अ काऊ, अब आपका यहाँ पर लिख दिया गया है दिस इज़ नॉट अ काऊ, ये आपका यहाँ पर बताया गया है। तो अब इसकी आपका सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेकंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज नॉट रेनिंग, यानी पानी नहीं बरस रहा था। फिर आपका लिखा हुआ है कि आई डिड नॉट बाय दिस हाउस, मैंने यह मकान नहीं खरीदा। फिर आपका लिखा हुआ है देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास, यानी कक्षा में कोई लड़का नहीं है। जहाँ जहाँ पर आपका नहीं आ रहा है, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका नॉट आ रहा है, वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि आपका अगर कहीं भी नॉट लिख कर आ रहा है तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य वो आपका हो जाएगा। अब आपका क्या लिखा हुआ है इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 5 में एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी वह एक गाना नहीं गाती है। फिर आपका लिखा हुआ है ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता। तो ये सारे आपके कैसे वाक्य हैं? ये सारे आपके जो है वो निगेटिव वाक्य हैं, ये आपके सारे। आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है विशेष करके कि ऐसे वाक्य में नॉट
नो या नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जब भी नॉट, नो या नेवर आपको लिखा हुआ वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। आपका जो सेंटेंस का आपका टाइप सेकंड है वो क्या है आपका यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों की संरचना में सब्जेक्ट का स्थान सदैव वर्ब के बाद होता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का जो आपका साइन लगता है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर आता है आपके जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आप इसके मीनिंग से ही समझ जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आपके जितने भी प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके इस सेंटेंस के जरिए आपके आ जाते हैं। आपका फिर यहाँ पर लिखा कि ऐसे वाक्य का कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें आपका क्या होता है, किसी भी जानकारी को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस तरह के वाक्य का यूज़ किया जाता है। जैसे आपके प्रश्नवाचक वर्ड आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका व्हाट, विच, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे आपके कौन से हैं, ये सारे आपके जो है वो इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सारे आपके। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया से पहले रखे जाते हैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया से पहले रखे जाते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए हैं। तो जो आपकी क्रिया से पहले रखे जाते हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ ही एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर आपको बताया जाए कि क्या हुआ, एक ईमानदार आदमी है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज़ ही एन ऑनेस्ट मैन, यानी जो आपका वर्ब है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी पहले आ जाएगी और फिर इसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस यहाँ पर आएगा। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ ही एन ऑनेस्ट मैन, यानी क्या हुआ, एक ईमानदार आदमी है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर देखिए, इसीलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन भी आपका यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे। फिर क्या आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या तुम कल अनुपस्थित थे। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे, क्या तुम कल अनुपस्थित थे। यहाँ पर क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है। तो जिस तरह के आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो किस सेंटेंस के जरिए पूछे जाते हैं, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। आपको यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए, जैसे कि आपका लिखा हुआ है हैज़ शी अ वॉच, क्या उसके पास एक घड़ी है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर आपका लिखा हुआ है कि विल यू बाय दिस हाउस, क्या तुम यह मकान खरीदोगे। फिर आपका लिखा हुआ है वाज ही ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, क्या वह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। फिर आपका लिखा हुआ है हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया। फिर लिखा हुआ है कि डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह किताब पढ़ी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो ये सारे आपके कैसे वाक्य हैं, ये सारे आपके जो सेंटेंस है ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सारे आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका कौन सा दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपका ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि इस वाक्य की संरचना में या तो सब्जेक्ट को संबोधित करके उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करते हैं, अथवा वाक्य में उसका लोप रहता है। यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसको संबोधित करते हैं, उसे या तो वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, यानी वाक्य जो आपका सेंटेंस होता है उसमें पहले लिख देते हैं, या तो लास्ट में लिख देते हैं, या तो उसको हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। लेकिन आपका उसमें उस सेंटेंस के जरिए उस चीज़ का बोध होता रहता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में ही इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, वक्ता के श्रोता के साथ संबंधों के अनुसार तथा वक्ता के दृष्टिकोण के अनुसार प्लीज, काइंडली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग किसी कार्य को संपादित कराने के लिए किया जाता है, अतः इन वाक्यों से आज्ञा या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। इस प्रकार के कुछ वाक्य आपको एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दिए गए। यानी जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको आदेश दिया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज़ को संपादित करने के लिए। वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो आपका हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका आदेश दिया जाए या आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाए। तो इसमें आपका जो भी आपके जिससे हम कुछ
कुछ काम कराना चाहते हैं, वो हमारा कैसा आपका उससे कैसा संबंध है, कैसा आपका उससे रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शब्दों को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सिट डाउन। आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ सिट डाउन। अब यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि प्लीज़। अब प्लीज़ आपका ऐसा वर्ड है, यहाँ पर आपका कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि प्लीज़ कृपया बैठ जाइए। अब यहाँ पर आदेश वाला भाव थोड़ी ना उत्पन्न हो रहा है कि आदेश दिया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि प्लीज़ सिट डाउन, यानी कृपया बैठ जाइए, ये आपसे यहाँ पे कहा गया है। फिर आपसे सेकंड क्या लिखा हुआ, प्लीज़ कम इन। अब इसमें भी आपसे रिक्वेस्ट ही की जा रही है कि कृपया अंदर आइए, ये आपका यहाँ पर है। फिर इसके बाद थर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, थर्ड आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि विनोद रीड इट अगेन, विनोद इसे पुनः पढ़ो। अब आपका यहाँ पर क्या लग रहा है, आपको इस सेंटेंस को देखकर क्या लग रहा है, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है? नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपका एक आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि विनोद जो है वो इसे पुनः पढ़ो। तो आपको सेंटेंस आपका जिस अकॉर्डिंग लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको पहचानना है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, कहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। फिर आपका क्या लिखा हुआ है कि नेवर कम लेट। अब इसका क्या लिखा हुआ है आपका, नेवर कम लेट, यानी कभी भी विलम्ब से मत आओ, यानी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी भी देरी से नहीं आना चाहिए। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। फिर आपका लिखा हुआ कि बी ट्रूथफुल, सत्यवादी बनो। फिर आपका लिखा हुआ है कि वर्क केयरफुली, सावधानीपूर्वक काम करो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं एज अ ऑर्डर, एज अ रिक्वेस्ट। तो जहाँ पर आपका जो भी आपका अगर आदेश दिया जा रहा है या आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी आदेश सूचक वाक्य होते हैं जिसमें आपका ऑर्डर दिया जा रहा है या आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे उस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। आप चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका क्या दिया है। अगला आपका यहाँ पर दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य। अब आपका विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका क्या लिखा है कि इन वाक्यों की रचना में वाक्य का प्रारंभ सामान्यता एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी विस्मय बोधक शब्दों से किया जाता है। इन वाक्यों से वक्ता की भावनाओं की तीव्रता का आभास मिलता है। वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं। तो आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो आपके व्यक्ति होते हैं, जो भी आपके वक्ता होते हैं, उनकी फीलिंग्स को शेयर किया जाता है वाक्य के जरिए। जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर कोई खुशी की कोई बात है तो उसको यहाँ पर शेयर किया जाता है, या कोई दुख की बात है या किसी बहादुरी की बात है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी होती हैं एक ही सेंटेंस के जरिए शेयर की जाती हैं, आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए, यानी विस्मय सूचक वाक्य के जरिए ये सारी चीज़ें आपकी इस सेंटेंस के जरिए बनाई जाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, आपका लिखा हुआ है अलास ही इज़ डेड। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अलास, यानी आपका कहा जा रहा है ही इज़ डेड, यानी आपका यहाँ पर एक दुखद समाचार आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि वह मर गया। तो यहाँ पर ये कोई खुशी की बात तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका दुख व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर व्यक्ति का दुख व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर लिखा अलास। और आपका यहाँ पर विस्मयवाधिक जो आपका विस्मय सूचक चिन्ह होता है वो भी आपका यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस सेंटेंस को, आपको अगर आप पहचानना है तो सबसे पहले आप इस साइन को पहचानिए। अगर जहाँ पर भी आपका ये साइन लगा रहेगा वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रावो यू हैव डन वेल। अब आपका यहाँ पर ब्रावो लिखा हो तो ब्रावो आपका एक तरह से आपको जैसे मतलब बहादुरी का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ आपने अपना काम कर लिया। यू हैव डन वेल, यानी आपने अपना काम जो है अच्छे से कर लिया है, अच्छे से आपने काम फिनिश कर लिया, तो यहाँ पर आपको शाबाशी दी जा रही है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति की किसी भी जो भी व्यक्ति है उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, वहाँ पर आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको इस सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या करना है, आपको इसका साइन याद रखना है, बस ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर विशेष करके कुछ लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्य में अलाज, हुर्रा, आह, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों की रचना बिना क्रिया के भी होती है। व्हाट अ शेम या
गुड हेवेंस, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी आपके इस तरह के वाक्य होते हैं इसमें आपका इस तरह का जो आपके वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, अलास हो गया, इन शब्दों का प्रयोग आपका यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है? ये आपका हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है? लास्ट में आपका दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। ये क्या होते हैं? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी जो आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो क्या होता है? जिसमें इच्छा सूचक हो, यानी किसी को आशीर्वाद दिया जाए या आशीर्वाद या इच्छा प्रकट की जाए, अपनी भावनाओं को शेयर किया जाए, वो आपका कौन सा हो जाता है? वो आपका हो जाता है इच्छा सूचक वाक्य। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपका क्या लिखा हुआ है? मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपकी रक्षा करे। तो यहाँ पर इच्छा, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति इच्छा व्यक्त की जा रही, क्या कहा जा रहा है? कि भगवान आपकी रक्षा करे। यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। एक आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे रहा है या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि भगवान आपकी रक्षा करे। फिर आपका लिखा हुआ है कि लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा की दीर्घ आयु। अब यहाँ पर भी इच्छा भी व्यक्त की जा रही है कि राजा जो है उनकी दीर्घायु हो, यानी वो लंबे समय तक जिए। फिर आपका लिखा हो ओह इफ़ आई वेयर आ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पर भी इच्छा ही व्यक्त की जा रही है। तो जिन वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाए या कोई आशीर्वाद दिया जाए तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। ये आपका होता है इस तरह का सेंटेंस। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी आपके सेंटेंस के टाइप होते हैं सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब कल की वीडियो में मैं आपको इस रिलेटेड जितने भी आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको कराऊंगी। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो वहाँ पर और भी अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आपके सेंटेंस जो हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में आपको कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।